Okay, let's see the next para. Just a minute. Okay, let's see. I was explaining I can never forget them. मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. किसको? द पुअर डॉय, बेचारी हिरणी, मादा हिरणी, बेचारी मादा हिरणी, यानी कि द पुअर डॉय सेव्ड मी. मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डॉय सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया है. दैट सर्टेन, जो निश्चित है. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. पापा, जो मेमना है, हिरणी का बच्चा, बाहर हो सकता है, अभी भी बाहर हो सकता है. इट माइट बी हंग्री, वह भूखा होगा. एंड वेरी स्कैर्ड, और डरा हुआ भी. आई सपोज सो, मैं भी यही सोचता हूँ. आई सपोज यानी कि कल्पना करना, दिमाग में सोचना. आई सपोज सो. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ. पापा, अब मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ. एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की आवश्यकता नहीं. वाई डोंट आई गो एंड शी, क्यों ना मैं जाऊँ, क्यों ना मैं जाता हूँ. एंड शी, इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और देखता हूँ अगर मैं उस बच्चे को ढूंढ सका यानी कि ट्राई करना चाह रहा है. एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ लाते हैं. एंड रेज इट, उसे यहाँ पे उठा के लाते हैं. पेनी ले क्वाइट, पेनी ले क्वाइट, शांत लेटे रहे. स्टेयरिंग एट द सीलिंग, किसे स्टेयरिंग कर रहे थे? सीलिंग को. सीलिंग क्या होता है? छत का निचला हिस्सा जहाँ पर फैन लटका होता है ना, दैट इज कॉल्ड सीलिंग. ओके. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, बेटा तुमने मुझे घेर दिया है, तुमने मुझे परेशानी में, यानी कि इतनी बातों से, इतनी अच्छी अच्छी बातें करके तुमने मुझे अपनी बातों में घेर लिया है, तुम मुझे अपनी बातों में घेर चुके हो. इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, अब तुम्हें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए उसे लाने में. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव एंड कॉर्न. पा, यह जल्द ही, कौन? बच्चा मेमना, क्या शुरू कर देगा? खाना, पत्ते एंड एक्रोन्स. एक्रोन्स होता है ड्राई नट्स, बाज फल, एक तरीके का बाज फल होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोन. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग, वह जल्दी खाना शुरू कर देगा पत्ते और बाज फल. यू आर स्मार्टर देन बॉयज, तुम दूसरे लड़कों से अधिक स्मार्ट हो, यानी कि उचित तर्क बुद्धि के हो. ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के लड़कों में, अपनी उम्र के लड़कों से अधिक बुद्धिमान या स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर, वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है? हम उसकी माँ को लाए, यानी कि जो हिरणी डॉय को वो लाए थे ना, फॉर दी पॉइजन, दवा के लिए, मेडिसिन, हम इसकी माँ को लाए. एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और उसने इस पे भी कोई आरोप नहीं लगाया. नेक्स्ट पेज. ओके, दिस इज नेक्स्ट पेज. व्हाट हैपेंड? लेट्स सी. We will hear. Okay, line to line we will explain. Surely, निसंदेह, निश्चय ही. It seems ungrateful to leave it to starve, यानी कि ये सही बात नहीं है. अनग्रेटफुल, ये है कैसा? अनुचित लगता है. इट सीम्स अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, या कोई कर्तव्य नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है. इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव, छोड़ना,
इट किसे, इस बच्चे को, फ़ोन को, टू स्टार भूखे छोड़ देना, उसको जंगल में छोड़ आए थे ना। सो सन आई कैंट से, बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से मैं नहीं कह सकता, नो मैं ना नहीं कह सकता, टू यू बेटा मैं तुमसे ना नहीं कह सकता, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी नहीं सोचा, मैं नहीं सोचता हूँ, आई नेवर थॉट मैं नहीं सोच सका, आई वुड लिव टू सी अनदर डे कि मैं कोई दूसरा दिन भी देखूँगा। नेक्स्ट लाइन, कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या कहना चाह रहा है, क्या मैं राइड बैक, जो चक्की का पहिया चलाने वाले होते हैं ना, गाड़ी चलाने वाले होते हैं, यहाँ पे घोड़ा चलाने वाले के लिए मिल व्हील वर्ड यूज़ किया गया है, क्या मैं उसके साथ राइड कर सकता हूँ, राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसे देखूंगा, इफ़ यदि मैं उसे ढूंढ सका। डू यू थिंक जॉडीज फादर विल अलाउ हिम टू राइड बैक विथ मिल व्हील, लेट्स सी, आगे देखते हैं। मिल व्हील है जो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगी। तो जो घोड़ा चला रहा है उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, घोड़ा चलाने वाले, पहिया चलाने वालों के लिए मिल व्हील। टेल योर माँ, अपनी माँ को बताओ, अपनी माँ को बोलो। आई सेड यू कैन गो, कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. अब वो कैसे गया, सिडल बैक, तिरछा चलकर, दुबक कर, कहाँ गया, टू द टेबल, टेबल तक गया, कौन, जॉडी, एंड सेट डाउन, और जाके बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सभी के लिए कॉफ़ी कर रही थी, मग में ओड़ेल रही थी। ही सैड, माँ पास है, और वह गया, उसने कहा, वह बोला माँ पास है। पापा कहते आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, कि मैं जा सकता हूँ, पापा कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ फ़ोन यानी कि मेमने को वापस लाने। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और जैसे ही वो कॉफ़ी उस मग में कर रही थी, जब उन्होंने ये बात सुनी जॉडी की, सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट, यानी कि उन्होंने वहीं की वहीं रोक दिया, वहीं की वहीं हाथ उनका रुक गया बीच में ही, जैसे कि हमने टेबल से कॉफ़ी का मग उठाया, पीने जा रहे थे, ओके, लेकिन कोई बात सुनी तो पीने की बजाय बीच में ही रुक गया, हवा में ही हमने रोक दिया, टेबल के ऊपर मुंह से थोड़ा दूर। तो वही यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही हैं। शी हेल्ड द कॉफ़ी, कहते नहीं फ़ोन को होल्ड करो, रोक के रखो, तो उन्होंने कॉफ़ी का जो पॉट था, मग था, उसको रोक के रखा इन द मिड एयर, हवा में। व्हाट, फ़ोन। शी वाज सरप्राइज, वह अचानक चौंक गई। व्हाट फ़ोन, क्या, मेमना। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉय वी किल्ड, यानी कि उसकी माँ बोल रही है ये फ़ोन उससे संबंधित है। द फ़ोन मीन्स क्या हुआ, मेमना किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, यह मेमना उस हिरणी से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है जिसको हमने मारा था, वी किल्ड, जो हमारे द्वारा मारा गया। यहाँ है ये लाइन, आप देख लीजिएगा। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉय, ये उससे संबंधित है, ये मेमना हिरणी से संबंधित है। वी किल्ड, जिसे हमने मारा था। वी यूज द डॉयस लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव, और हमने उस डॉय का, वी यूज द डॉयस लीवर, उस डॉय का लीवर हमने यूज़ किया था जहर को बाहर निकालने में, एंड सेव पा, और पा को बचाया। सी ग्रैब्स, वह चकित हुई, एकदम चौंक गई, ग्रैब्स चौंक गई, कौन, उसकी मदर।
वेल फॉर पिटी से, वेल अच्छा, दया के लिए, फॉर पिटी, पिटी मीन्स होता है दया, सेक मीन्स लिए, दया के लिए। पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू से। अब क्या कहता है, जॉडी कहता है, पापा कहते हैं कि यह उचित नहीं होगा, अनग्रेटफुल अकृतज्ञ होगा, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है कर्तव्यहीन कार्य होगा। इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टार, उसको भूखे छोड़ देना यह कोई कर्तव्यपूर्ण कार्य नहीं है। दिस इज अकृतज्ञ, अकृतज्ञता होगी उस फोन के ऊपर। डॉक्टर विल्सन सेड, देयर इज अ डॉक्टर कम एट हिज होम टू सी हिज फादर। डॉक्टर विल्सन सेड, क्या कहते हैं डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट, ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। मैम, इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं आता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी राइट, लड़का सही है और इसके पिता भी सही हैं। मिलव्हील से, मिलव्हील जो खच्चर चलाने वाला है, उसने कहा, जो घोड़ा चलाने वाला है, बोला, कहा, ही कैन राइड बैक, वह वापस जा सकता है, विथ मी, वह मेरे साथ चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी मदद करूँगा। हिम किसकी, जॉडी की। फाइंड इट, किसे ढूंढने में, उस फोन को। इट बिलोंग्स टू द फोन। आई विल हेल्प हिम फाइंड द फोन। यहाँ देखेंगे, शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसकी माँ बैठ गई। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने पॉट जो बर्तन था नीचे रखा, उतारा। हेल्पलेसली मतलब सुध बुध नहीं थी, होश नहीं था, असहायपूर्ण तरीके से उसने उस बर्तन को नीचे उतारा। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अच्छा, यदि तुम यह योर मिल्क, यदि तुम अपना दूध उसे दे दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है उसे खिलाने के लिए। मिलव्हील सेड, अब उसने कहा, जो चक्की चालक था ना, चक्की का पहिया वगैरह चलाने के लिए आते हैं मिलव्हील, कम ऑन आओ बॉय, कम ऑन आओ लड़के आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें घुड़सवारी के लिए चलना चाहिए। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। माँ, बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, माँ ने पूछा, एंग्शियसली चिंतित होके। आई थिंक बैक्स्टर इज़ द नेम ऑफ हिज मदर। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, चिंतित होकर पूछा, यू विल नॉट बी गॉन अलोन, तुम अकेले तो नहीं जा रहे हो, मतलब पूछा। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, एलोंग नहीं है वो, सॉरी एलोन नहीं है, लॉन्ग है, तुम ज़्यादा अधिक लंबे तो नहीं जाओगे। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं रात्रि के भोजन से पहले लौट आऊँगा। फॉर श्योर मैं निश्चित ही, श्योर निश्चित ही मैं रात्रि के भोजन से पहले लौट आऊँगा। मिलव्हील जो घोड़ा चलाने वाला था उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, मिलव्हील। माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे चढ़ा। एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जॉडी को खींचा। पुल्ड जॉडी अप मिस ऊपर, पुल्ड मिस खींचा, बिहाइंड हिम अपने पीछे जॉडी को ऊपर खींचा। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके,
यहाँ से देखेंगे ही सेड टू मिलवील, और उसने मिलवील से कहा डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो फ़ोन जो मेमना है वो अभी भी यहाँ होगा? तुम क्या सोचते हो मेमना अभी भी वहाँ होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे। वी विल जो एल एल बना है ये इसका अर्थ है विल, WILL, फ्यूचर टेंस। वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ लेंगे। अगर वह जीवित है, अगर वह जीवित है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम कैसे जानोगे कि वह वही है, इट्स अ ही, कि यह वही है। द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, जो निशान थे द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, एक कतार में निशान थे। ऑन अ डॉय फोन, हिरणी के बच्चे के पास से। पापा ने कहा था, पापा कहते हैं द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पापा क्या कहते थे? द पास से द स्पॉट आर एवरी विच वे, जहाँ तहाँ स्पॉट होंगे वहीं हमें उम्मीद होगी उसके मिलने की। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, और जॉडी ना गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट, उसके ऊपर बहुत सारे विचार छा गए, उसका दिमाग विचारों से घिर गया, उसके दिमाग में बहुत अजीब अजीब से विचार आने लगे। ऑफ द फोन, किसके? ऑफ द फोन, हिरणी के बच्चे के, मेमना के। दे पास द एबंडेंट क्लियरिंग, और वो उसके माइंड से गुजरते ही रहे। क्लियरिंग मतलब चलते ही रहे। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड कट टू द नॉर्थ, उत्तर में मुड़ो, नॉर्थ की तरफ कट करो। मिलवील, ही सेड कट टू द नॉर्थ, मिलवील, मिलवील से कहा नॉर्थ की तरफ कट लो। इट वॉज अप हेयर, यहाँ से ऊपर। इट वॉज अप हेयर, वह यहाँ था। द पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, यानी कि ऊपर की तरफ गया। इट वॉज अप हेयर, वह यहीं था। दैट, कि पा को गॉट बिटन बाय द स्नेक, पापा को यहीं उसने काटा था। एंड किल्ड द डॉय, और डॉय को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने मेमने को यहीं देखा था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे लीड करेंगे। चैप्टर इज 2B।